अपनी विलक्षण अदाकारी सदका पद्म श्री अवार्ड नाल सन्मानित बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन ਅਤੇ फिल्म भाग मिल्खा भाग 'ਚ ਨਿਭਾਈ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਭਿਨੇਤਾ फरहान अख्तर अज अजीत के चंडीगढ़ उप दफ्तर विखे पहुंचे, जिथे उन्होंने 28 फरवरी को रिलीज़ होने जा रही अपनी नवी फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स बारे विचार साझे किए। अपनी फिल्म के प्रमोशन लई अजीत उप दफ्तर पहुंचे विद्या बालन फरहान अख्तर की एक झलक पाउण लई सैकड़े लोग इकट्ठे हो गए, जिस ते उन्होंने हथ हिला के अपने चाहण वालियां दा स्वागत किया। इस मौके ते सरदार सुरिंदर सिंह विरदी और सरदार हरकवलजीत सिंह होना ने फरहान अख्तर ते विद्या बालन नूं सन्मानित किया। पेश है एक खास मुलाकात फरहान अख्तर ਅਤੇ विद्या बालन नाल। अजीत वैब टीवी ਅਤੇ अजीत समूह प्रकाशन ਵੱਲੋਂ प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक अदाकार फरहान अख्तर जी ਦਾ ਤੇ ਉੱਘੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ विद्या बालन जी ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ बारे विद्या जी पहला तो दसो कि ये जी त्रिशा है वो किस तरह की लड़की है, किस तरह का? त्रिशा बहुत ही खुश मिजाज लड़की है। करियर वुमन है और अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है और बहुत एक तरह से बहुत प्रैक्टिकल है, जैसे औरतें ज़्यादातर होती हैं इमोशनल होती है पर प्रैक्टिकल होती हैं। एंड शी इज़ वो जो उसकी ज़िंदगी में अभी अभी बदलाव हुआ है, अभी वो माँ बनी है पहली बार और उसके वजह से जो उसकी ज़िंदगी में बदलाव हो रहे हैं उससे वो जूझने की कोशिश कर रही है। सो बहुत ही आम लड़की है त्रिशा और इस वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी सारी लड़कियां, औरतें सभी इससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगी। बॉलीवुड के बैठे निर्माता भी ने, निर्देश अदाकार ने, इन्होंने बहुत एक बहुत पक्की शख्सियत जिसको बोल सकते हैं, इन्होंने नाल आपको मतलब काम करके कैसा लगा? बहुत बुरा नहीं, मजाक कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, आज सच बाहर निकल आया। मजाक कर रही हूँ। बहुत मैं इनकी हमेशा से फ़ैन रही हूँ। फिल्म की शूटिंग के दौरान मैंने ये बात उनको नहीं बताई पर मैं बहुत खुश थी कि मुझे इस फिल्म में इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बिकॉज जैसे आपने कहा कि ये निर्माता, निर्देशक, लेखक, एक्टर, संगीतकार सब कुछ हैं। मैं उनसे कहती रहती कि आपसे क्या नहीं होता ज़रा बता दीजिए पर ये सभी कुछ कर सकते हैं और बहुत खूबी से सब कुछ करते हैं। पर बतौर एक्टर इनके साथ काम करने में मुझे बहुत अलग मज़ा आया। ये उस तरह के एक्टर हैं जो जब ये अभिनय कर रहे होते हैं आपको ऐसे लगेगा कि ये खुद शायद ऐसे इंसान हैं। इतने सरलता से वो एक्टिंग करते हैं, इतने एक्टिंग ही नहीं होती उसमें, वो हाउ एल्स कैन आई से इट, बहुत सटल एक्टर हैं। तो उनके साथ काम करके सीखने को भी बहुत मिला। जैसे इरफान सर एज एन एक्टर आप दोनों की ये पहली फिल्म थी, तो आपको इनके साथ काम करके कैसा महसूस हुआ? क्योंकि आप एक जी सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छी बात मुझे ये सबसे अच्छी लगी कि वो मुझे फरहान बुलाती और इरफान नहीं पहले, वो तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी जी। अच्छा, इसके अलावा नहीं, जब मैंने कहानी साकेत और जो डायरेक्टर हैं साकेत चौधरी जी, जब उनसे मैंने कहानी सुनी तो सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आया वो यही था कि त्रिशा का रोल कौन करने वाला है। क्योंकि जो ये कहानी है बहुत ही ये दो कैरेक्टर जो हैं सिद्धार्थ और त्रिशा, मतलब बहुत ज़्यादा वक्त इनका एक साथ है और जो कहते हैं कहानी बहुत मतलब एक बहुत ही बड़े डीप लेवल पर इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में है। तो ये जानना ज़रूरी था कि त्रिशा का रोल कौन करेगा। जब उन्होंने कहा कि विद्या ये रोल करेंगी तो मुझे मतलब एक एहसास हुआ कि मतलब खुशी भी हुई और एक आराम का भी एहसास हुआ
कि अब जो काम होगा वो बहुत अच्छा काम होने वाला है। और मैं इनका फ़ैन रहा हूँ, इनकी पिक्चरें मैंने मतलब पिछले बहुत सालों से मैंने देखी है, और ये उनका काम तो अच्छा है ही फिल्मों में, लेकिन जो उन्होंने चॉइसेस भी की हैं फिल्म की वो भी मतलब काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि जो चॉइसेस थे वो मतलब एक अलग किस्म की फिल्में जो सबको लगता था चलेंगी नहीं चलेंगी, ऐसा हो सकता था, मगर इन्होंने मतलब बिल्कुल कमिटमेंट के साथ की, कन्विक्शन के साथ की, फिल्में कामयाब हुई, इनके काम को सराहा गया। तो जब ऐसे एक कोई शख्सियत कहता है कि हाँ मैं फिल्म करूँगी, तो थोड़ा बहुत एक आत्मविश्वास खुद में भी आता है कि मतलब हाँ ये कुछ अच्छा ही होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। Did the ice between two of you break immediately? The ice between us, yeah, in about 1 or 2 days. Yeah, 1 or 2 days of shooting, we got very comfortable with shooting. Because ये हंसाते बहुत हैं और मैं हंसती बहुत हूँ। आपको हंसना पसंद है, इनको हंसाना पसंद है। हाँ बिल्कुल, अच्छा कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। विद्या जी, एक था अभी जो पहले फिल्में बनती थी मर्द प्रधान जिसको बोलते हैं, आपने एक ऐसी लीड थोड़ी कि महिला प्रधान भी जो फिल्में बन सकती हैं और चल सकती हैं, खास करके डर्टी पिक्चर। तो जी क्या आगे से भी ऐसा ही ट्रेंड चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं, मुझे तो लगता है कि हर क्षेत्र में औरतें आगे बढ़ रही है। महिलाएं अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर पहले से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे जी रही है, तो उसका प्रभाव सिनेमा में भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि सिनेमा जो है एक आईना होता है ज़िंदगी का, और इस वजह से आपको वो अलग अलग किरदारों में, जैसे आप कह रहे हैं महिला प्रधान फिल्में अगर बन रही हैं तो इसी वजह से, क्योंकि अब पहले मानते थे कि जैसे शादी हो जाती है तो फिर लड़की की और लड़की नहीं, और लड़की की ज़िंदगी एक तरह से ख़त्म हो जाती है सिर्फ फैमिली पर। आज तो वो फैमिली होती है, उसके अलावा उसका करियर होता है, वो हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही है, तो इस वजह से उस तरह की फिल्में भी बन पा रही हैं। सर वैसे आपका कैरेक्टर इस फिल्म में कैसा है? सिद्धार्थ जो इस फिल्म में है वो जो कहते हैं अपने मुसीबतों को फेस नहीं करना चाहता, वो भागता रहता है उनसे। तो जब उसकी एक फ़िलॉसफी है जो वो मानता है ज़िंदगी में, कि जब कहता है कि अगर मेरे और बीवी के बीच कोई प्रॉब्लम हो तो अगर मेरी गलती है तो मैं सॉरी बोलूँ, अगर उसकी गलती है तो मैं ही सॉरी बोलूँ, तो जल्दी से जल्द सारा मामला निपट जाए और आगे बढ़े। तो जैसे जैसे थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं और वो उनका सामना नहीं करता, तो उससे और कन्फ्यूजन बढ़ता रहता है। और फिल्म है कॉमेडी, और ऐसी इस तरह की फिल्में जैसे वो ऋषिदा बनाते थे अपने टाइम में, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में है, जो प्रॉब्लम्स होती तो बहुत छोटी हैं लेकिन जो कैरेक्टर्स होते हैं उसे कॉम्प्लिकेट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो ऐसा ही कुछ है, मगर ये एस्केपिस्ट कैरेक्टर है मेरा। वैसे जैसे भाग मिल्खा भाग में एक सीरियस मैसेज था जी फिल्म में, तो ये फिल्म भी कुछ वैसा ही सीरियस मैसेज देती है या इसमें फन है? नहीं सर, इसमें मतलब मेरे ख्याल से भाग मिल्खा भाग में सीरियस मैसेज के अलावा एक फ़न भी था, क्योंकि एक एक्साइटमेंट था उस फिल्म में। इस फिल्म में इतना सीरियस मैसेज नहीं है जैसे उनके लाइफ से आप ले सकते थे, लेकिन इसमें जो कहते हैं एक ऐसी फिल्म है जो स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म कही जा सकती है, जिसका मतलब एक दिल है। ऐसा नहीं है कि मतलब मीनिंगलेस है फिल्म, लेकिन कोई हम ये नहीं कह रहे कि आप शादी करो या शादी मत करो, ऐसी कोई बड़ी मैसेज नहीं है इसमें। इसमें आप देखेंगे मतलब हंसी मजाक बहुत है फिल्म में, और एक प्यारी सी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी, और आपको जो लेना है इससे आप ले सकते हैं, मगर एक आइडेंटिफिकेशन जो कहते हैं कैरेक्टर्स के साथ, वो डेफिनेटली होगा आपका। जैसे आपने शादी की बात की, लड़की को सही उम्र में शादी करनी चाहिए या इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली तौर पे सूट होगा? मेरे हिसाब से लड़की की शादी के लिए सही उम्र, लड़के या लड़की की शादी के लिए सही उम्र नहीं होता। जब आप तैयार हो तभी वो सही उम्र होता है। अगर आप 50 साल के हो और तैयार नहीं हो तो फिर भी शादी नहीं करनी चाहिए। अगर 22 के हो और तैयार हो तो शादी कर लेनी चाहिए। मगर हमारे समाज में होता भी इतनी एज हो गई, इतना हो गया, तब क्या सोचते नहीं, हैं? पर मेरे अगर मैं तो मानती हूँ कि फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अपने पैरों पर खड़े हो जाए, उसके बाद शादी, फैमिली, वो तो कभी भी हो सकता है। सर आप वैसे हिट फिल्म्स के डायरेक्टर भी रहे, तो आपने इस फिल्म में मिस्टर जो स्केच चौधरी हैं उनको इनपुट्स भी दीजिए, या आपने जस्ट उनसे उनकी डायरेक्शन में सिर्फ एक अदाकारी की है?
नहीं, जो कहते हैं, जो सबसे जो कैप्टन ऑफ द शिप कहते हैं जैसे, वो तो डायरेक्टर ही होता है। तो वो ही है जो मतलब बिल्कुल जब कहानी का पहला मतलब एक आइडिया था, वहाँ से लेकर आज या परसों जब रिलीज़ होगी फिल्म, उनका जो एक विजन है वो आपको पेश किया जाएगा। तो वो सबसे ज़्यादा वही जिए हैं उस कहानी के साथ। तो हमारा काम एक्टर्स के तौर पे बस यही है कि हम उनके विजन को आप तक पहुँचाएँ, उस विजन का चेहरा बने। तो ये समझ है, लेकिन उसके अलावा मतलब जब काम साथ में कर रहे हैं तो एक कोलैबोरेशन तो होती है। मतलब अंधाधुन कोई भी तो काम नहीं करेगा अगर आपके कुछ सवाल हैं मन में, क्योंकि अगर कुछ भी चीज़ आपको सता रही है, आप अगर कुछ हिचकिचाएंगे किसी भी काम को करने में, वो पर्दे पे दिखाई देगा अगर आप क्लैरिटी नहीं है आपके दिमाग में। तो उस क्लैरिटी को पाने के लिए सवाल पूछने पड़ते हैं और कभी कभी सजेशन भी देने पड़ते हैं। तो ये एक पार्ट है फिल्म मेकिंग का। लेकिन ये मतलब बहुत सही बात है, ये सब मानते हैं और इस बात का पूरा रिस्पेक्ट है कि जो फिल्म है वो डायरेक्टर की फिल्म है, उससे उसके साथ जैसे बालाजी, हेमा मालिनी, जया पर्दा, जया बच्चन, दूसरा रेखा, शिवाना आजमी सभी राजनीति में आए। क्या आपका भी कुछ ऐसा इरादा? नहीं, मैं राजनीति मेरी समझ से बाहर है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस काबिल हूँ कि मैं राजनीति मतलब पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँ। नहीं। रिसेंटली मैडम जैसे आपको पद्मश्री अवार्ड मिला और सर को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो आपको नहीं लगता कि जैसे ऐसा उच्च अवार्ड जो मिल जाए, उसके बाद जो हमारा एक लेवल बन जाता है, उसके बाद हम चूज़ी हो जाते हैं, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं कि अब स्टोरी जो सिलेक्ट करेंगे उसके प्रति थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। तो ऐसा भी कुछ प्रेशर अभी इन द फ्यूचर रहेगा? जैसे सर ने बाग में छुड़वा बहुत ज़्यादा हिट थी, वो भी आपको पद्मश्री मिला है, उसके बारे में नहीं, होता ये है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आपकी फिल्में चलती हैं, जब लोग आपके काम को पसंद करते हैं या फिर आपको अवार्ड्स मिलते हैं। पर ये चूज़ी होना, जैसे मैं पहले से ही 1 या मैक्सिमम 2 फिल्में करती हूँ साल में, जो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगती है वही करती हूँ। तो उस हिसाब से इस वजह से मैं चूज़ी नहीं हुई हूँ या नहीं हो रही हूँ। जो दिल को, जो मन को अच्छा लगे वही करती हूँ बस। योजनाबंद आपने सोचा होगा पहले ऐसे हैं, उसके बाद ऐसे हैं? जो स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं उसके हिसाब से जो किरदार मुझे निभाने को मिलते हैं, उसके हिसाब से वो लुक तैयार किया जाता है और फिर उसके हिसाब से मैं कपड़े पहनती हूँ। तो ये और ग्लैमर मुझे कभी समझ नहीं आया है। जिस तरह से लोग ग्लैमरस कहते हैं, जो किरदार की मांग है उसके हिसाब से मैं कपड़े पहनती हूँ। क्वालिटी में विश्वास रखते हो या क्वांटिटी में? क्वालिटी, मोस्ट डेफिनेटली क्वालिटी। हम 5 से लेकर आज तक का आपका सफ़र को कैसे कर लेंगे? मैं मानती हूँ कि मुझे ये मौका मिला है अपना सपना मैं पूरा कर रही हूँ। बहुत सारे अच्छे मौके मिले हैं अच्छे लोगों के साथ काम करने के, और मैं बस हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी और मैं हर तरह से उस सपने को जी रही हूँ। आपके अंदर में किरदार में किसकी भूख है, कैसा करना चाहते हो, जो आपका जो ड्रीम रोल हो आपके मन में हो? मैं चाहती हूँ किया, मैं अभी वो करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो रोल्स मैं करूँ दूसरों के लिए ड्रीम रोल्स बन जाए पर मैं सपने नहीं देखती। पिछली फिल्म में आप एक सरदार कैरेक्टर के रूप में नजर आए थे। जी। अभी पिछले कुछ सालों से लगभग हर फिल्म में जो स्पेशली पंजाबी कल्चर और जो सरदार कैरेक्टर दिखाने का एक रुझान है बहुत ज़्यादा। आप क्या सोचते हो कि ऐसा क्यों है अभी बॉलीवुड में? ये कहना तो मुश्किल है, मतलब कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर किस वजह से फिल्म बनाता है, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। मुझे तो बस यही खुशी है कि जो मुझे ये मौका मिला सिर्फ एक सिख का रोल प्ले करने का नहीं, मतलब मिल्खा जी का रोल प्ले करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो एक आइकॉन है, नेशनल आइकॉन है, हमारे एक हीरो हैं, सब उनका नाम सुनकर बड़े हुए हैं। तो
जो कहानी थी उनकी, जिसमें इतना ख़ास तौर से बच्चों के लिए सीखने के लिए इतना कुछ है कि अपने आप में अगर विश्वास हो, अपने काबिलियत पे विश्वास हो, तो मतलब कुछ भी पा सकते हैं, पाया जा सकता है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मुझे ऐसा मौका मिला, और बाकी के लोग क्यों फिल्में बनाते हैं वो वही जवाब देंगे आपको। इस फिल्म ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 뮤직 ਪੱਖ किस तरह ਦਾ ਹੈਗਾ? जिस तरह की फिल्म है उसी तरह के गाने हैं, यानी कि बेहतरीन। और हल्के हल्के फुल्के इसमें मिठास है बहुत। अब उस तरह के गाने हैं जो आप बस एक दूसरे के साथ खासकर फुल्के प्लूरल ऑफ रोटी ये है ना, रोटी जैसे गाने हल्के और खास करके जब पति पत्नी एक साथ हो तो उस वक्त सुनना चाहिए। लंबे ड्राइव पे जाना चाहिए या लंबे वॉक पे जाना चाहिए, मजा आएगा। प्रीतम का म्यूजिक है। कई बार सुनने को मिलता है कि जो कैरेक्टर होता है जब वो अदाकारी करता है तो उसकी रियल लाइफ में से भी कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं। तो इस फिल्म में भी कुछ ऐसा है कि ये इस फिल्म का कैरेक्टर है जो आप कर रहे हो वो आपकी कहीं ना कहीं रियल लाइफ से जुड़ा हुआ। जैसे र्यूमर रहते हैं कि इस फिल्म में आप जो कुछ रियल लाइफ की टच भी है। नहीं मतलब ये फिल्म जो है वो लिखी ऐसी गई है जिसमें आपको लगेगा कि मतलब ये बिल्कुल एक असली जो कैरेक्टर्स हैं, बिल्कुल रियल लाइफ जीवन से ही मतलब निकाले हुए जो किरदार हैं, आपको ऐसा ही फील होगा। और जहाँ तक मतलब जो पर्सनैलिटी है इस कैरेक्टर की, वो मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से वो एक सिचुएशन में बिहेव करता है, मैं उस तरह से सिचुएशन में बिहेव नहीं करता। लेकिन मैं समझता हूँ उसे, क्योंकि मतलब शादी तो मेरी हुई है, 14 साल से मैं शादीशुदा हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं। तो मुझे जो बच्चा पैदा होता है तो कैसा फील होता है मैं ये महसूस कर सकता हूँ। तो जो एक अटैचमेंट होती है, थोड़ा बहुत अपने स्पेस को भी फिर आप चाहते हैं कि मतलब यार मेरा घर में सब कुछ अभी बच्चे के बारे में हो गया है, हमारा क्या होगा। आपके और आपके बीवी के रिश्ते के बीच में थोड़ी बहुत एक गैप आ जाता है, क्योंकि जो भी बातें होती हैं वो बच्चे को लेकर ही होती हैं। तो एक रीडिस्कवरी होती है फिर प्यार की या दोस्ती की। तो ये सारी चीज़ें हैं इस फिल्म में और मैं उनसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। लेकिन कोई ऐसा मोमेंट में नहीं कह सकता जो लिया गया है मेरी ज़िंदगी से और इस फिल्म में डाला गया है एज अ सीन, जो इमोशनली वो कैरेक्टर फील कर रहा है थोड़े मोमेंट्स में, मैं उसे बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। भालन जी सरदार से राय तो भी कुछ टिप्स मिले इस फिल्म में जी उनसे टिप्स ले सरदार जी से? ऐसा नहीं नहीं उनसे टिप्स नहीं लिए। उनसे क्या टिप्स लूं? आपका जैसे भूमिका थी उसके लिए भी, हाँ मुझे क्या 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 करना चाहिए और क्या इससे अच्छा निखार आ सकता है, कैसे हो सकता है? नहीं वो भी मुझसे नहीं पूछते कि मैं कैसे बिजनेस चलाऊं, मैं भी उनसे नहीं पूछती कि मैं कैसे काम करूं। वैसे भाग मिल्खा भाग थी, उसमें एक चैलेंजिंग कैरेक्टर था वो जी बहुत ज़्यादा जी। उसमें आपने ज़्यादा एंजॉय किया या क्योंकि ये भी एक चैलेंजिंग कैरेक्टर है जैसे फिल्म के पोस्टर देखते हैं अभी जी या उसकी जितना हमें कहानी के बारे में जी जी। तो एंजॉय ज़्यादा आपने किस कैरेक्टर में किया? सर ये बहुत मुश्किल सवाल, क्योंकि हम वही फिल्म करते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमें काम करना है। जो ये मतलब बिल्कुल सही बात है कि जो एक चैलेंज था भाग मिल्खा भाग में, वो बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, मतलब सिर्फ फिल्म की ओर नहीं, मतलब मिल्खा जी की ओर। इसमें मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिल्म की ओर है। मतलब कोई ऐसा रियल लाइफ पर्सन तो है नहीं जिसके ऊपर मैंने अपने कैरेक्टर को बेस किया है। लेकिन क्योंकि वो मिल्खा सिंह जी हैं, उनकी फैमिली है, तो जो जिम्मेदारी उनकी तरफ थी वो बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी। तो उसमें चैलेंज भी बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको चुना गया है डायरेक्टर ने इस रोल को अदा करने के लिए। तो आप चाहेंगे कि जब वो फिल्म देखें, उनकी फैमिली फिल्म देखे, तो सबसे ज़्यादा तो उन्हें पसंद आए और ऐसा लगे कि चलो ये चॉइस जो ली थी इस एक्टर को लेने की इस फिल्म में, वो सही चॉइस थी। इस फिल्म में कोई ऐसा पैरेलल है नहीं कि आपको लगेगा कि अच्छा ये उस कैरेक्टर जैसे हैं नहीं हैं, उसके जैसे दिखते हैं नहीं दिखते हैं। तो उसमें चैलेंज बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो जिम्मेदारी रोल की तरफ होती है वो तो सेम ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। सर जैसे आपने दोनों फिल्मों में जो कैरेक्टर आपने निभाए हैं वो रियल लाइफ से आए लगते हैं, तो इन द फ्यूचर भी आप कुछ ऐसे
किसी प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हो एज ए डायरेक्टर और एज एन एक्टर? सर मैं तो उम्मीद करूँगा कि जो भी फिल्म मैं करूँ वो अगर किसी की जीवनी हो या फिर ऐसी कल्पना में बनाई गई हो कि वो उसमें थोड़ा बहुत एक असलियत तो होनी चाहिए, वरना लोग उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ये अलग बात है अगर आप एक ऐसी फिल्म बनाए जो मतलब एक सुपर हीरो के बारे में जहाँ सब उड़ रहे हैं या सब ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर आप सोचेंगे चलो असलियत के बारे में सोचेंगे, क्योंकि एक फैंटेसी है सब कुछ। लेकिन जहाँ तक रियल लाइफ में एक फिल्म सेट हो या हमारी सोसाइटी में एक फिल्म सेट हो, तो उसमें थोड़ा बहुत एक लॉजिक होना चाहिए, एक ऐसी आइडेंटिफाइबल क्वालिटी होनी चाहिए, वरना फिर मज़ा ही नहीं। विदा, जिस तरह आपने घर पे कर में एक पंजाबी लड़की का किरदार निभाया, अब पंजाब आए हो तो पंजाब के लोगों में माना जाता है कि वो बड़ी मेहनतकश लोग हैं, ईमानदार हैं, शिद्दत से काम करते हैं। आपकी पंजाब वाले क्या रहे हैं? मेरी शादी एक आधे पंजाबी से हुई है तो मेरी तो बहुत अच्छी राय होगी उनके बारे में। और मेरे बहुत सारे दोस्त पंजाबी रहे हैं, बहुत खुश रहते हैं, मज़े करते हैं बहुत। जैसे आपने कहा कि हाँ मेहनती हैं, वो सब हैं, पर खुश रहना कोई पंजाबियों से सीखे, मज़े करना कोई पंजाबियों से सीखे। सर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का अनऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी।